हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज के जो जजमेंट है हमारे पास, वो बेसिकली मैटरनिटी लीव को लेकर है। मैटरनिटी लीव टू स्पेशली अडॉप्टिव मदर, नॉट द बायोलॉजिकल मदर। बायोलॉजिकल मदर को तो है ही अवेलेबल, बट जो रूल बना हुआ है अडॉप्टिव मदर को मैटरनिटी लीव देने का, उसमें काफ़ी बड़ी चेंज करी है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर, ठीक है? तो उसको जानेंगे और कुछ आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो कनेक्टेड हैं और जो मेन सेक्शन है, रूल जो है जिस एक्ट का, जिस कोड का, ठीक है? तो उससे संबंधित जो है वो बात है, ठीक है? एक बार केस का नाम देख लेते हैं। तो हमसा नंदनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच, आज ही फैसला आया है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का। केस रिलेट करेगा जी मैटरनिटी लीव टू एडॉप्टिव मदर, या फिर आप कह सकते हो कि सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है जी। इसकी मैं जानकारी बिल्कुल लास्ट में हल्की सी दूंगा कि ये कोड किस चीज के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। बट इसमें जो है वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो बातें करी हुई हैं और आर्टिकल 14 एंड 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 3 चीज़ों के साथ जो है कनेक्टेड केस है। इम्पोर्टेंट है जी। अच्छा, एक बार फैक्ट्स जान लेंगे। फैक्ट्स क्या हैं कि पेटिशनर, पेटिशनर मतलब जो हमसा नंदनी आपको दिख रही हैं, पेटिशनर एंड एडॉप्टिव मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की एडॉप्टिव मदर हैं। she filed a PIL public interest litigation under आर्टिकल 32। 32 में जी आप फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे डायरेक्टली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 32 में ये रिट फाइल करी गई है। शी चैलेंज्ड द सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 of the code on social security 2020, same as old section 5 subsection 4 of maternity benefit act। पहले पुराना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट चलता था, उसका सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 कह रहा हूँ। अब 2020 में है, उसकी जगह पे जो सेक्शन 60 है सबसेक्शन 4 ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है जी। तो उसको चैलेंज किया गया है सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 को, ठीक है जी, ये ध्यान में रखेंगे। इसी के ऊपर डिसीजन आया है। द सेक्शन गेव, अब सेक्शन को समझिए, ये सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 एक रूल प्रोवाइड करता है, वो रूल क्या है? The section gave only 12 weeks maternity benefit to the adoptive mothers if the child is below the 3 months old। अगर बच्चा 3 महीने का है, तो 3 महीने तक तो मैटरनिटी बेनिफिट जो है, वो 12 वीक का मिलेगा, अगर एडॉप्शन के टाइम, ठीक है? व्हेन मतलब हैंडेड ओवर, व्हेन हैंडेड ओवर द चाइल्ड मतलब कि एडॉप्शन के टाइम अगर बच्चा 3 महीने का है, तो आपको 12 हफ्ते का मैटरनिटी लीव मिलता है, ठीक है? मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। इसका मतलब इम्प्लाइडली ये है कि अगर आपका बच्चा जिस दिन आपको हैंडओवर करा गया है एडॉप्शन के तहत, अगर उस दिन वो बच्चा 3 महीने से ऊपर एज हो जाती है उसकी, देन फिर आपको 1 हफ्ता भी लीव नहीं दी जाएगी। समझ गए ना? मतलब फिर 1 हफ्ता भी नहीं है, अदरवाइज़ वो 12 हफ्ते हैं। तो अब यहाँ पे जो बच्चा अडॉप्ट किया गया है, उसकी एज 3 महीने से ऊपर की थी, ठीक है ना? 3 महीने के ऊपर की थी जब हैंडओवर किया गया। तो वुमन अडॉप्टिंग अ चाइल्ड ओल्डर देन 3 मंथ्स गॉट 0 मैटरनिटी लीव, 0 मैटरनिटी बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, ठीक है? मैटरनिटी ये रूल बता के कि सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 दिस दैट प्रोवाइडेड। And then petitioner argued in discriminatory this is discriminatory and ignores bonding या केयर नीड्स ऑफ older adopted children। तो इसका मतलब ये तो डिस्क्रिमिनेशन पिटिशनर की तरफ से देखिए आर्गुमेंट इस केस में करी गई है कि ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है, गलत डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की वोलेशन है, ना यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देखा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि 3 महीने से ऊपर के बच्चे को बताओ कैसे वो पाले? अब बच्चा तो आज ही आया ना उसके पास में, ठीक है? तो पालना तो है ही उसको भी, और 3 महीने से निचले वाले बच्चे को भी पालना है। तो उसमें आप 12 महीने का लीव दे रहे हो, इसमें जो है लीव नहीं दे रहे हो, ठीक है जी? तो इस रूल को इस बेस पे जो है वो चैलेंज किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसाइड क्या करती हैं, फर्स्ट पॉइंट कि 3 मंथ्स एज लिमिट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको डिक्लेयर कर दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने।
इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? तो केस का नाम ध्यान रखेंगे। इसी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जा रहा है इस रूल को और आर्बिट्रेरी बताया है कि ये गलत है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? आर्बिट्रेरी है एंड वायलेट्स आर्टिकल 14 इक्वालिटी का राइट जो है वो वायलेट करता है। क्योंकि 3 महीने से नीचे अगर बच्चा किसी का आता है एडॉप्शन में, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है। 3 महीने से ऊपर अगर बच्चा आता है, तो उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। तो केयर तो दोनों मदर्स ने करनी है ना बच्चे की, ठीक है? तो थोड़े 10-15 दिन या जो भी है 2-4 महीने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। केयर तो भई चाहे 2 साल का बच्चा है, 2 साल के बच्चे की भी केयर करनी है। सो सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इज़ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाके कोई आप लॉ बनाएँगे, तो वो लॉ नहीं टिकेगा। उसको इंटरप्रेट कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। तो जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन देते हुए ये बात बोली है कि दिस प्रोविज़न वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटिज़न। तो इस कारण से हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, मतलब ये डेड घोषित हो जाता है सेक्शन, ठीक है? अब डेड घोषित होने का मतलब क्या निकलेगा? तो मतलब सीधा-सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रही है कि सभी बच्चों को, ठीक है? सभी बच्चों को मतलब कोई सी भी एज हो, चाहे 3 से ऊपर की हो, चाहे मान के चलो 7 साल का बच्चा हो, अगर उसकी भी अडॉप्शन करी है तो उसके साथ भी बॉन्डिंग बनाने में टाइम थोड़ा-सा लगता है ना, अडॉप्शन करी है, ठीक है? अकेला ये थोड़ा है कि बर्थ वाले में जब बच्चे का बर्थ होता है उसमें मैटरनिटी लीव हम देते हैं सभी मदर्स को और अडॉप्शन में हम नहीं देंगे जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है? या किसी ने साल का बच्चा अडॉप्ट करा है। तो सभी को जो है इक्वालिटी के तौर पर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देखते हुए, ठीक है? और सभी की जॉब का ख्याल रखते हुए, ठीक है? क्योंकि फ्रीडम्स आपको बिज़नेस करने से संबंधित आर्टिकल 19 में मिली हुई हैं। तो भई मदर जो है वो नौकरी कर रही है, उसी दौरान मैटरनिटी लीव मिलती है ना? तो देन ये तीनों आर्टिकल्स का ख्याल रखते हुए हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सेकंड बात, दिस जो रूल था, दिस रूल वायलेट्स द आर्टिकल 21 21 की भी वायलेशन कर रहे हैं जी, राइट टू डिग्निटी की। इसका मतलब मदर को तो देख नहीं रहे ना, मदर मान के चलो 4 महीने का बच्चा अडॉप्ट कर रही है, तो आप कहते हो कि तू नौकरी कर अपनी, तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी या छुट्टी लो तो फिर सैलरी काटेंगे। तो अडॉप्शन इज़ एन इक्वल वे टू एक्सरसाइज़ द मदरहुड, ठीक है? इक्वल वे टू एक्सरसाइज़ द मदरहुड, डिनाइंग लीव द हार्म्स द अडॉप्टिव मदर्स राइट टू डिग्निटी एंड द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ना तो आप मदर की डिग्निटी का ख्याल रख रहे हैं और ना ही बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रख रहे हैं। तो दोनों के जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अफेक्ट हो रहे हैं आर्टिकल 21। सो मदरहुड इज़ नॉट लिमिटेड टू गिविंग द बर्थ। मदरहुड सिर्फ़ मतलब बायोलॉजिकल पे बात लागू नहीं होती है। इट स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द हर्ट, ठीक है? तो कहने का मतलब जिस बच्चे को चाहे अडॉप्ट कर लिया, तो जो दिल में बस जाता है बच्चा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है? तो मदरहुड तो वो चीज़ होती है, ठीक है? ना कि सिर्फ़ बर्थ से कनेक्टेड है। तीसरी बात इसमें कही है कि प्रोविज़न इज़ प्रैक्टिकली यूज़लेस। प्रोविज़न पढ़ने से कहते हैं प्रैक्टिकली ऐसे लगता है भई इसका यूज़ बहुत कम होगा, क्योंकि एडॉप्शन प्रोसेस इटसेल्फ टेक 2 और 3 मंथ्स। एडॉप्शन प्रोसेस में ही 2-3 महीने लग जाते हैं कि ये करना है जी, वो करना है ना? उसमें पहले तो वो देखने-देखने में जाएँगे। तो हैंडओवर करते-करते अगर मान के चलो जिस दिन बच्चा पैदा भी हुआ है बायोलॉजिकल फैमिली में, वहाँ से भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 2-3 महीने का तो प्रोसेस प्रोसेस है नॉर्मल, ठीक है? तो हैंडओवर होते-होते 3 महीने तो निकल ही जाएँगे। तो फिर इसका मतलब 3 महीने अगर निकल गए, तो फिर वो मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सो बाय द टाइम द चाइल्ड रीचेज़ द मदर, ही और शी इज़ ऑलमोस्ट नेवर अंडर 3 मंथ्स। 3 महीने से नीचे कोई बच्चा आपने देखा ही नहीं अडॉप्शन में। नॉर्मली ज़्यादातर जो अडॉप्शंस होती हैं, ऐसे ही 2-3 महीने के बाद या 2-3 महीने का जो भी टाइम है, ठीक है? वो लगने के बाद तो 5-7 महीने का, है ना? इस टाइप से बच्चे जो हैं, वो आते हैं गोद में। वैसे आ सकते हैं देखो बट बहुत ही कम इसका यूज़ है। सो द बेनिफिट रेयरली अप्लाइज़ टू एनीवन, ठीक है? तो ये मतलब बेनिफिट बहुत ही कम लोगों को देगी प्रोविज़न। 60 जो सबसेक्शन 4 है, इस कारण से इसको हम डेड करते हैं, ठीक है? मतलब इक्वल करते हैं क्योंकि ये रूल जो है वो गलत है। ये डिस्क्रिमिनेशन गलत तरीके का है। तो इस जजमेंट का कंक्लूजन ये निकल रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द 3 मंथ एज लिमिट
इन सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जी, ठीक है इस रूल को। सो नाउ ऑल अडॉप्टिव मदर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड्स एज आर एंटाइटल्ड टू फुल 12 वीक पेड मैटरनिटी बेनिफिट। समझ गए बात? तो अब इर्रेस्पेक्टिव कर दी है। अब इसमें मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये निकलता है कि भई सभी को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है? ये रूल जो है वो गलत है, उतनी हद तक, जैसे वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो आप अब बात करते हैं ये जो सेक्शन था, सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, तो ये 2020 में लेकर आए थे कोड, ठीक है? तो इसकी थोड़ी-सी जानकारी हम देख लेते हैं क्या है। So the Code on Social Security 2020 consolidates and replaces 9 सेंट्रल लेबर लॉज। तो 9 जो सेंट्रल अपने कानून बने हुए थे लेबर लॉ से रिलेटेड, ठीक है? जो नौकरी वगैरह करते हैं या लेबर करते हैं एक्सेट्रा, ठीक है? कहीं भी। तो उन 9 लॉज़ को खत्म करके सिंगल कोड जो है वो बना दिया था, ठीक है? सिंगल कोड बना दिया था 2020 में। तो 9 जो कोड हैं वो ये हैं। अब इसमें जो पुराना अपना सेक्शन डिस्कस कर रहे थे ऊपर, वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 हुआ करता था। अब ये भी रिप्लेस हो गया है बीच ही में और बाकी भी जो आपको एक्ट दिख रहे हैं, वो भी रिप्लेस हो गए, ठीक है? अब ये सारे इकट्ठे करके एक ही उसका नाम रखा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। क्लियर है जी बात? तो जजमेंट इम्पोर्टेंट रहेगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, थैंक्स।